ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष करे। योग गुरु रामदेव ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रामदेव के बयान पर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तल्ख प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस ने कहा है कि देश में पहले जरूरत नफरत को कम करने की। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ समय से हिंदू राष्ट्र पर बहस काफी तेज होती जा रही है। एक पूर्वज के तर्क पर ऐतिहासिक नजरिए से चर्चा की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र होने से क्या अतिरिक्त लाभ मिलेगा, यह समझना भी जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि बाबा रामदेव ने क्यों कहा कि हिंदू राष्ट्र से किसी को डरने की जरूरत नहीं है? क्या आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र को लेकर कहीं कोई प्लानिंग है? पूर्वजों की परंपराओं पर लौटने की सलाह का मतलब क्या है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। भारत में उंगलियों पर गिन लेने वाले मुसलमानों के अलावा और कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी। ऊंचे पैमाने पर निसंदेह कन्वर्जन के बाद ईसाइयों में भी और मुस्लिम्स में भी अब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था। मूलतः ऊंचे पैमाने पर पूर्वज एक रहे। तुम अपने जो पुरखे हैं, पूर्वज है, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। लेकिन हमारी दरगाहों को तोड़ा जाता है, हमारे मस्जिदों को टारगेट किया जाता है। चर्च के अंदर कोई मीटिंग कर रहा है तो चर्च के अंदर टारगेट किया जाता है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं आचार्य विवेक विराट मुदगल, धर्माचार्य हैं। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। शादाब शम्स जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन है वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। और विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिफ्ट के नेता हैं। विराट मुदगल जी, हिंदू राष्ट्र, इसकी जरूरत क्यों? देखिए प्रत्युष जी, हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है, उसका सीधा सा उत्तर यह है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो शांति होगी, सरलता होगी, सौम्यता होगी, भाईचारा होगा। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो विरोधाभास होगा, नफरत होगी, घृणा होगी, काट छाट होगी। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरी है। बाबा रामदेव जी का कहना है कि हिंदू राष्ट्र होगा या हिंदू राष्ट्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके पीछे सीधा सा अर्थ ही यही है, या अपने पूर्वजों की बात को मानो। पूर्वज हम सब तो एक ही हैं, हमने अपने धर्म को मानने के तरीके ही तो बदले हैं। हम हैं तो एक ही, हमारा डीएनए तो एक ही है। अगर आज हमारे खून की जांच की जाए तो हम सब हिंदू हैं। इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। वो चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, या कोई भी हो। परंतु हिंदू राष्ट्र यानी कि मुझे बात बताइएगा, जब आप कह रहे हैं सबका डीएनए एक है, भद्राणि पश्यन्तु, सबका डीएनए एक है, सबका खून एक है, तो क्या कागज में लिख देने से या ये कह देने से कि हम हिंदू राष्ट्र हैं तभी लोग मानेंगे कि खुद को हिंदू राष्ट्र है? बहुसंख्यक कौन है यहां? आप ही से पूछ रहा हूं। मेरे से पूछ रहे? जी, आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए, कह देने से सभी बातें बिना लिखे हुए तो कोई मानने को तैयार नहीं है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो वो 12th पास नहीं कहलाएगा। बीए करेगा, बीटेक करेगा, तो जब तक सर्टिफिकेट यानी कि लिख देने से, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक उसकी मान्यता नहीं है। ठीक है, और लिखने से ही मान्यता है। मुमताज आलम रिजवी जी, देखिए इनकी दाढ़ी है, इन्होंने ये बंद गला का कोट पहन रखा है, हाँ, इनकी पोशाक, इनकी दाढ़ी, इनका नाम मुमताज आलम रिजवी है। क्या ये हिंदू हैं? मुमताज जी, आप हिंदू हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सवाल आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि बाबा रामदेव की माने कि आप दाढ़ी रखें, कटवा लें, चाहे जैसी पोशाक पहने, सब छोड़, आप हिंदू हैं।
पहले सब छोड़िए, पहले ये बताइए बाबा रामदेव कौन है? जो योगा छोड़ करके जो उनका काम था, जिस तरह से वो शिक्षा दे रहे थे, ताजिर बन गए, बिजनेसमैन बन गए। और बिजनेसमैन भी कह रहे संस्कार सीखो, इनसे संस्कार सीखें। जो डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं उनसे संस्कार सीखें। जो गड़बड़ झाला कर रहे हैं, जो घोटाले कर रहे हैं, इनसे सीखें। जो ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं, इनसे संस्कार सीखेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि हिंदू राष्ट्र की बात करना एक सेकुलर देश में, ये तो संविधान के खिलाफ है। रोज़ चीख करके सब लोग संविधान की बात करता है, और ये हिंदू राष्ट्र की बात करना क्या संविधान के तहत है? हमें बताइए। अगर ये वाकई कुछ नहीं था तो जो हमारे पुरखे थे जिन्होंने संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के तमाम जो लोग थे, तो क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं थी? तो क्यों? अच्छा, एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट। देखिए, ऐसा है कि संस्कार की बात, संस्कार सीखें। अयोध्या में आप बताइए क्या हो गया? मंदिर में चोरी हो गई, घपला घोटाला हो गया, और मंदिर चोरी पर मत जाइए ना, तो संस्कार नहीं कह रहे, संस्कार सीखे। दूसरी चीज ये प्रत्युष जी, देखिए ऐसा है कि हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा नहीं होता है। करे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अरे भाई, सब कुछ आप बताइए, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सब कुछ, लेकिन 2 नदियां साफ नहीं हो सकी इनसे। 2 नदियां, सनातन बोर्ड नहीं बना पा रहे हैं। गौ माता को हम कह रहे हैं कि भैया गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता कहो। एक सेकंड मुमताज जी, क्या बात करते हैं? एक सवाल मुमताज जी, आप कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। मुझे बताइए कि इस दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, इवन बौद्ध धर्म के भी मानने वाले बौद्ध राष्ट्र भी हैं, यहूदी है, चलिए एक है, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? हम ये कह रहे हैं नहीं, क्यों नहीं हो सकते? तो 47 में जब तय हो रहा था तब पूछते। आज हमसे मत पूछिए। मतलब आगे की संभावनाएं खारिज करते हैं। एक मिनट, अरे भाई, नेपाल नहीं रह सका, आप नेपाल से पूछिए कि वहां क्यों नहीं रह सका हिंदू राष्ट्र, वहां क्या प्रेशर था? आप तो भारत दूसरी में चीज ये, एक मिनट, दूसरी चीज ये, नाम से क्या होता है? आप ये बताइए कि क्या चीज ऐसी है जो आज हिंदुओं की नहीं हो रही? सरकारी प्रोग्राम, वहाँ जमीन का पूजन होता है, नारियल फोड़े जाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कौन कह रहा है? तो फिर अब अच्छाई क्या है? हमें ये तो बता दो। और दूसरी चीज, बार बार डीएनए, पूर्वज, हाँ पूर्वज थे हमारे, तो हम तो नंगे पैदा होते हैं प्रत्युष जी। कपड़ा नहीं होता जब हम पैदा होते हैं, तो क्या करें, नंगे हो जाए फिर से कि भाई हम तो नंगे पैदा हुए थे इसलिए हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, हमें तो नंगा कर दो, नंगे हो जाएं। अरे भाई, चीजें बदलती हैं, हालात बदलते हैं। एक ही परिवार में कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है। क्यों चाहते हो कि सब एक हिंदू राष्ट्र जो है वही बन जाए? अनंत विजय सर, ये हिंदू राष्ट्र की मांग, एक सेकंड मुमताज जी, बाकी गेस्ट भी हैं। अनंत विजय सर, हिंदू राष्ट्र की मांग काफी पुरानी है। क्या संविधान के तहत भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना संविधान के खिलाफ है ये? मेरा सवाल अभी अनंत विजय सर से था। देखिए, अगर आप टेक्निकली पूछेंगे तो अगर जो भी दल इसको करना चाहे, उसके पास 2/3 बहुमत है तो वो इस प्रकार का कार्य कर सकती है। इसमें मतलब टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज बाबा रामदेव ने एक बात कही है, उस बात पर चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए उन पर रामदेव कौन है करना, उस पर 1 मिनट भाई, आप इस्लामिक स्कॉलर साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप जब बोल रहे थे आप तो इतने शांति से सुन रहे थे आपको सर, एकदम शांति से सुन रहे थे। कौन है बाबा रामदेव जी की उन पे चर्चा होनी चाहिए? शंकराचार्य है, कौन है वो? कौन सी ऐसी शख्सियत है? आपको डिनाइल करना चाहिए। अरे भाई, अगर शंकराचार्य चारों हमारे कहें तो समझ में आता है। मुमताज जी, अपनी बाबा रामदेव पे कह रहे चर्चा होनी चाहिए। कौन है बाबा रामदेव? बाबा रामदेव ने जिस मंच से कहा है वहां अनंत विजय सर को रखिएगा, अनंत विजय सर को रखिएगा। गुस्सा हुए भी चर्चा हो सकती है, रिजवी साहब, बगैर चीखे हुए भी चर्चा हो सकती है। क्यों कम्युनिस्टों की आत्मा घुस जा रही है आप में? बाबा रामदेव कुछ नहीं है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। एक सेकंड मुमताज आलम जी, अभी आपने काफी बोल लिया, फिर मौका मिलेगा। दूसरे के बारे में क्यों घुस रहे हैं? अनंत विजय सर, भाई यही कह रहा हूं, मुमताज आलम रिजवी साहब जहीन आदमी है, उनको धैर्यपूर्वक बातों को सुनना चाहिए। चर्चा का ये मतलब थोड़ी होता है कि आप चिल्लाने लगिए। बाबा रामदेव इस देश के बहुत सारे लोगों के लिए पूज्य हैं। उन्होंने अपनी एक बात कही, उस बात पर आपका मत हो सकता है, किसी और का मत हो सकता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र अगर ये बनता है तो अगर संविधान में संशोधन की इजाजत संविधान देता है और उतना उसको आंकड़े होते हैं तो कोई भी दल इस पे अपना काम कर सकता है। भाई, इंदिरा गांधी ने
के पास प्रचंड बहुमत न होने के बावजूद इमरजेंसी लगा के उन्होंने इस देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया ना। ये तो हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नहीं डाली थी, पंथ निरपेक्षता। वो तो इंदिरा गांधी के पास शक्ति थी, उन्होंने ऐसा कर दिया। शक्ति नहीं थी, बल्कि संविधान का दुरुपयोग करके ऐसा किया। मैं तो ये कह रहा हूं, जिन दल के पास शक्ति हो, एक राष्ट्र में व्यापक चर्चा हो, उस चर्चा के बाद अगर सहमति मोटे तौर पर बनती है, मान लो कोई रास्ता रेफरेंडम का निकलता है, कोई रास्ता वोटिंग का निकलता है इस मसले पर, जैसे ईयू बना तो पूरा रेफरेंडम हुआ, पूरी वोटिंग हुई। उसी प्रकार से अगर मत बनता है पूरे देश का, तो उस पर चर्चा हो सकती है। चर्चा में किसी को कहाँ इतराज है? विमर्श तो हो ही सकता है, चर्चा हो सकती है। मैं संगीत रागी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आज की तारीख में क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी आपको लगती है? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि इस पर चर्चा विमर्श तो पिछले कई दिनों से हो रहा है। कोई संगठन मांग करता है, कोई और मांग करता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्या यह पॉसिबल है आज की तारीख में? देखिए, संघ का स्टैंडर्ड लाइन है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि बहुसंख्यक यहाँ का हिंदू है, भारत की सभ्यता हिंदू है, भारत की संस्कृति हिंदू है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र है। उसकी प्रकृति हिंदू है, और प्रकृति हिंदू होने का मतलब है कि वो सभी को साथ ले सकता है। उसका चरित्र इस्लाम जैसा नहीं है, जो कि इस्लाम दूसरों को दुश्मन मानता है। नहीं दुश्मन मानता, उसकी चरित्र इस क्रिश्चियनिटी जैसी नहीं है। गलत बात मत कीजिए, जिसके लिए दूसरे धर्म जो है तो कीजिए आप। दुश्मन कहाँ मानता है भाई? एक सेकंड पहले इनको पूरे बोलने दीजिए, उसके बाद। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो ऐसे धर्म हैं जिनके लिए बाकी धर्म दुश्मन हैं। ये भी बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ में हम पढ़ सकते हैं। लकुम दीनकुम वलिय दीन। और दुनिया में जहां जहां इस्लाम है, कुरान। अरे भाई जब दरअसल इनको बंद कीजिए, नहीं तो मैं उठ करके चला जाऊंगा। दुनिया में जहां जहां इस्लाम है वहां वायलेंस है, और दूसरे धर्मों के प्रति कोई आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सह अस्तित्व नहीं है। दुनिया में जहां जहां इस्लाम है वहां पर वो इलाका जो है वो टेररिज्म का हब है, वहां टेररिस्ट पैदा होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हिंदू राष्ट्र को बचाए रखने के लिए हिंदू राज्य घोषित करने की बात है। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। जैसे गुलाबों की वाटिका में यदि गुलाब बहुत ज्यादा है तो हम कहते हैं गुलाबों की वाटिका है, लेकिन यदि बबूल उग जाएंगे, यदि बांग्लादेशी मुसलमान आकर के और बबूल की तरह इस पूरे देश में छा जाएंगे और उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर वो गुलाबों की वाटिका से वो बबूल की वाटिका हो जाएगी। अफगानिस्तान बबूल की वाटिका बन गई, पाकिस्तान बबूल की वाटिका बन गई, बांग्लादेश बबूल की वाटिका बन गई। जो भी महजब कट्टरपंथी हैं ये बबूल की तरह हैं, और इनमें टॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है। फिर इसलिए कहता हूं, बचाने की क्या आवश्यकता है? हिंदू राष्ट्र को बचाने की आवश्यकता है, और इसके लिए हिंदू राज्य घोषित करना ज्यादा जरूरी है। ये सावरकर जी भी कहते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसे नहीं मानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानता है कि हमारे इतिहास में एक शिवाजी के समय हिंदू राज्य हुआ, उसके बाद कभी भी भारत की परंपरा में है ही नहीं। लेकिन जरूरी अब क्यों हो गया है? आप जाड़े में निपटने के लिए मंकी टोपी पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं कि जाड़े से आप निपटना है। तो जो ये बबूल के पेड़ उग गए हैं भारत में, इनसे निपटने के लिए, ताकि वो लव जिहाद न करें, ये लैंड जिहाद न करें, ये इस देश को गजवाए हिंद न कर सके, इसके लिए जरूरी है कि भारत को हिंदू राज्य। ठीक है, शादाब समझी, क्या देश के अंदर मुसलमानों को डर लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है? नहीं, क्यों डर लगेगा मुसलमानों को? मुसलमानों को हाँ एक बात जरूर है कि डराया जरूर जाता रहा है। और क्या है हिंदू राष्ट्र? हम तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति इंडियन है, और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदी या हिंदू है। हिंदू हमारा कल्चर है। मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, लेकिन बाई कल्चर हिंदू में अरब नहीं हूँ, तो मैं हिंदू मुसलमान हूँ। नहीं तो आप शादाब समझिए, आप खुद को मुस्लिम कहलाना पसंद करते हैं या हिंदू? हिंदू कहा तो एक सेकंड,
आपको लोग क्या कहते हैं? हिंदू, मैं हिंदी मुस्लिम। हिंदू जब या आप मुस्लिम अरब कहते हैं? जाते हैं, हमारी पहचान, मैं यही बोल रहा हूं प्रत्युष भाई, जब आप अरब जाते हैं तो अरब हमारी पहचान के रूप में हमें कहते हैं अंताफी हिंदी, हम कहते हैं हिंदी। अब वो एक मात्रा पे अटक जाओगे आप। हिंदुस्तान से आने वाला व्यक्ति या तो हिंदी है या हिंदू है। ये मेरा कल्चरल आइडेंटिटी है, ये मेरी सांस्कृतिक पहचान है। मैं अपनी सांस्कृतिक पहचान के बगैर कैसे रह सकता हूं? मैं कैसे जी सकता हूं? ये राजनीति करने वाले लोग अपनी अपनी नौटंकी करते रहे, लेकिन ये भारत के मुसलमान को भारतीयता से दूर नहीं रख सकते। यानी कि आपका मत है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो उससे मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं कह रहा हूं घोषित करने की आवश्यकता भी नहीं। हम हैं ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र में अभी मैं सुन रहा था मुझसे पूर्व वक्ता को, उन्होंने कहा कि शिवाजी के समय में हिंदू राष्ट्र आए। शिवाजी महाराज के 8 जो सीनियर कमांडर्स थे वो मुस्लिम थे। तो ये उससे कोई धर्म का लेना देना नहीं है। हमारा डीएनए एक होना चाहिए। मुल्क के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति हमारी वफादारी, इस पितृभूमि के प्रति हमारी वफादारी, और पूरी ईमानदारी के साथ मेरा मुल्क है। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, जब उतरा तेरे किनारे वो कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोमो सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ तो बात है इस वतन की मिट्टी में। हम 800 साल गुलाम रहे, आक्रांता आए, अंग्रेज आए, लेकिन हमारी संस्कृति नहीं छीन पाए। हमने अपने तुम अब भी गुलाम हो, हमने अपने तुम अब भी गुलाम हो, धर्म ईश्वर को मानने का तरीका गुलाम हो, लेकिन हम भारतीय अब भी गुलाम हो, अब भी गुलाम आप लोग हैं, गुलाम हो, ईरान के गुलाम हैं, गुलाम हो, आप गुलाम हैं, आप भी गुलाम हो। दूसरी चीज गुलाम है, आप कह रहे हैं कैसे गुलाम है? क्योंकि इनको अपने शब्द के माने नहीं पता। अच्छा, आपका नाम शादाब कह रहे हो, एक मात्रा में क्या होता है? आपका नाम शादाब के क्या मानी है? शादाब के क्या मानी बताइए? क्या है बताइए? क्या मानी है बताइए? शादाब के क्या मानी है? आपका मैंने एवरग्रीन, क्या करेंगे मेरे नाम? अच्छा, शुदाब कर दें इसको। शुदाब के क्या मानी? अरे शुदाब कर दे, हिंदी नहीं, और अरे कमाल हो गया। हम आपको शुदाब कहेंगे आज से। नहीं, हम शादाब कहेंगे नहीं, शुदाब कहेंगे। मतलब में फर्क कैसे भाई आएगा? एक उसी की तो फर्क है। हम आपको शुदाब कहेंगे। शुदाब जी सुनिए, शुदाब जी, शुदाब जी आप गलत बोल रहे हैं। शुदाब जी आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। सही सही शुदाब जी बोलिए। से मोहब्बत करें। आज से आपका नाम शुदाब हो गया। हर चैनल पे मैं शुदाब बोलूंगा आपको। हम नहीं है, नहीं शुदाब हो, मुसलमान शुदाब हो, मुसलमान है, आप शुदाब हो, मानने वाले, लेकिन आप भारतीय अकल नहीं है। हमें मत समझाइए हिंदी और हिंदू में क्या फर्क है? हमें दीन मत समझाइए। तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, क्या मतलब हुआ? के वंशज नहीं समझाएंगे। क्या बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती? गुलामी में इतना डूब जाओगे? ये हमें दीन नहीं, एक 4 महीने के लिए जमीर बेच दोगे? मत समझाइए हमें। जमीर बेच दोगे अपना? मुसलमान है, कह तो रहे शुदाब अच्छा लग रहा है। आपसे बेहतर शुदाब कह रहा हूं आपको। शुदाब से बेहतर मुसलमान, शुदाब के क्या मानी हुए? देशवासी हैं। अरे शुदाब के मानी बताओ हमें। नफरतों की राजनीति, अरे भाई कमाल हो गया। आप कह रहे हिंदी हिंदू में फर्क नहीं है, तो शादाब और शुदाब में क्या फर्क है? और जाके चलाइए। शुदाब की दुकान चलने वाली, शुदाब नहीं चलेगी बताओ, आपकी दुकानदारी। मानी बताओ इसके। नहीं चलेगी यहाँ, मानी बताओ शुदाब के। तो अगर इतने पढ़े लिखे हो तो कहना है, वरना जहालत की बात मत किया करो। जिंदाबाद कहना है, ये गुंडा यहाँ कोई जाहिल लोग नहीं बैठते डिबेट में। जाके चलाइए ये बाहर, जी न्यूज का मंच है, चलाइए अपनी। सैकड़ों लोगों की छान पटक करता है, हमारे तब बुलाता है वो। बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ, इसलिए ऐसे बात मत किया करो। ठीक, बताओ शुदाब के मानी। हमें मत सिखाइए। बताओ ना शुदाब के मानी, हम सिखा नहीं रहे, हम तो सवाल कर रहे हैं। नहीं सकते। कह रहे हो एक मात्रा में क्या होता है? नहीं है, हम भारतीय। अरे एक मात्रा में खुदा जुदा में बदल जाता है मियां। हमारे माँ बाप हो जा करके अल्लामा इकबाल के शेर रख लेने तो कोई दानिशोर नहीं होता है। मुमताज आलम साहब, दानिशोर नहीं होता है। आपसे आपके खुदा को कौन आपसे आपके खुदा को कौन दूर कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। अरे कह तो रहे कि एक जो है मात्रा से क्या फर्क पड़ता है बताइए? यही तो। अरे बताइए अल्लाह का मतलब। मैंने कहा कि शादाब और शुदाब में तो बता नहीं पा रहे कि शुदाब के क्या मानी है। मुझे अल्लाह का मतलब बताइए। अल्लाह को हिंदी में क्या कहते हैं? दीपक झा और विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब हम तो सब वही मानते हैं। विवेक सर और दीपक झा को एक साथ रखिएगा। विवेक सर, अरे कहाँ मानते हैं आप? हम ये हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, ये मांग, इस पर कई बार हम लोग बहस पहले भी कर चुके हैं।
अब सवाल ये है कि ऐसी डिमांड करने वाले कुछ एक संगठन भी हिंदुस्तान के अंदर है और हम सब हिंदू हैं। पीएफआई, आपको याद होगा सर, मैं पीएफआई को क्यों कोट कर रहा हूं कि इसी 11 जुलाई को एनआईए की अदालत ने, प्रतिबंधित है संगठन पीएफआई सर, इसके कई नेताओं को 20 सदस्यों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। आरोप क्या साहब इन पर था कि ये 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, ऐसा ख्वाब देख रहे थे। इनके खिलाफ बकायदा चार्जशीट दायर हुई। तो जो लोग हिंदू राष्ट्र में कहते हैं, जो विवाद खड़ा हो रहा है कि नहीं कह सकते साहब, तो फिर ये यहां पर कहां, ये पीएफआई 2047 में हम विकसित हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, ये साहब इस्लामिक राष्ट्र की बात कर रहे थे। बहुत अच्छी बात सर, मैं आपसे इन पर कोई डिबेट नहीं करता, सबके जुबान से जाते हैं। एक मिनट सर, आप सुने मेरी बात को, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं तो खुद ही एग्जांपल साइट करने जा रहा था। अब पीएफआई वाले ने बोला कि साहब हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, आपने कहा बैन करो, इसको उठा के जेल में डालो। अब रामदेव कह रहे हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसको कब जेल में डालोगे? इनको कब जेल में डालोगे? इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? पतंजलि को कब बैन करोगे? या एक तरफा अगर मुसलमान डालेंगे को बैन करना है? सबसे पहले अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है और उसमें और रामदेव बाबा जी ने अगर कुछ बोला है तो वो हिंदुस्तान के लिए बोला है, हिंदू राष्ट्र के लिए बोला है। उनको जेल में डालने का क्या हुआ? अर्थ में जेल में डालना चाहिए आप जैसे लोगों को। बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का खा के उसी थाली में खाते, उसी थाली में छेद करते। विराट जी उनको अपना पॉइंट रखने दीजिए। हाँ विवेक सर बोले आप। देखिए, मैं किसी को जेल में डालने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कानून आपका हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक होना चाहिए। अगर आप दंड देते हैं किसी को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, वो आवाज उठाता है, वही दंड बौद्ध राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र या खालिस्तान बनाने के लिए भी आपको देना चाहिए। और यही हमारा संविधान कहता है। यहाँ आनंद विजय जी बैठे हैं, उन्होंने बात करी साहब कि इमरजेंसी के टाइम में 42nd अमेंडमेंट आया। सर, अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, उसके अंदर इंडिया इज अ सोशलिस्ट रिपब्लिक, इंडिया इज अ सेकुलर रिपब्लिक, और उसके अंदर ऑलरेडी आपका सभी धर्म एक बराबर हैं, और जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकती। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बदला 73 में, और यहां डराया कि आपके संघ के लोग और हिंदूवादी संगठन हो सकता है यहां भी इस प्रकार की डिमांड ले। टू रिटरेट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट में हमने इसको सेकुलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक डिक्लेयर किया प्रियम्बल। संगीत रागी सर कुछ दैट इज हाउ इट वाज। संगीत रागी सर देखिए, और हाँ, हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे, घोषणा कर देता हूं आज मैं। इसको हिंदू राष्ट्र देश का कम्युनिस्ट कभी नहीं बनने देगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि हिंदू धर्म में दलितों के लिए जस्टिस नहीं था। ऐसा मेरा नहीं, अम्बेडकर का कहना था। एक सेकंड संगीत रागी जी, एक सेकंड विराट जी एक सेकंड संगीत रागी जी, उसके बाद मैं जल्दी से आ रहा हूं दीपक झा सर आपके पास। एक संगीत रागी, वेरी क्लियर, सेकुलर कंट्री। देखिए 1947 में इस देश का विभाजन हुआ, मुसलमानों को एक देश मिल गया है, तो बचा हुआ देश ये हिंदुओं का देश है, जिसमें मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। मुसलमान हमारे साथ खुद इस वक्त ये देश हिंदुओं का देश है, जिसमें रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामदेव जी आपका। आपने जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी है, इसको लेकर तो इतना बवाल मच गया है, तौबा मच गई। देखिए आज हम लोग उसी पर डिबेट भी कर रहे हैं। अब ये बताइए कि क्या भारत को संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? नहीं मेरे भाई प्रत्युष जी, भारत स्वभाव से हिंदू आर्य वैदिक राष्ट्र है। ये रामकृष्ण की ऋषियों की पुण्य धरा है, इसमें कोई घोषणा की बात नहीं। मैं तो कहता हूं चरित्र अपना पूर्वजों से ऐसा बनाओ। 3 बातें मैंने कही, हम सब के पूर्वज एक हैं, पूर्वजों जैसा महान चरित्र हमारा होना चाहिए। राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, बुद्ध का बुद्धत्व, महावीर का त्याग, और भगवान हमारे गुरु नानक देव जी की समता क्यों नहीं होनी चाहिए। और कुरान से, बाइबल से भी उनके जो अच्छी हदीसें हैं, अच्छी आयतें हैं, जो सद्गुण हमें सीख रहे प्रॉफेट मोहम्मद साहब से, ईसा मसीह से, सीख लो ना। लेकिन भारत में राष्ट्र सर्वोपरि है,
राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्र की प्रगति सर्वोपरि है। सबको 8 से 18 घंटा पुरुषार्थ करके इस देश को आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से इतना ऊंचा बनाओ कि पूरी दुनिया हमसे सीखे। और अब तो मैं नहीं कह रहा, अब तो पाकिस्तान, तो अभी जो राष्ट्र है, अभी जो राष्ट्र है, अभी जो बात, हिंदुस्तान है, अभी जो भारत है, उसमें कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं। इसको और अगर वो हिंदू राष्ट्र, अगर सामने हिंदू राष्ट्र भारत या हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान लिखा जाएगा तो क्या बदल जाएगा? मैं देखो, मैं टैग लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चरित्र की बात कर रहा हूं। अब पाकिस्तान और उधर अफगानिस्तान, इंडोनेशिया भी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज आर्य हिंदू वैदिक सनातनी थे। तो ये तो अच्छी बात है ना, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहो। और मैं कह रहा हूं आचरण से सनातनी बनो। तनातनी करके एक दूसरे को गाली गलौज करके एक दूसरे को नीचा दिखा करके कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं तो हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं जाति, सब जाति वर्ग समुदाय और जो स्वामी रामदेव जी, तब तो फिर देश के अंदर जितने अल्पसंख्यक हैं, जितने अल्पसंख्यक हैं, सबको सनातनी बनवा दीजिएगा आप। आपने कहा कि परंपराओं की बात आपने की, किस तरह की परंपराओं को बदलवाना चाहते हैं? मुसलमान क्या करने लगे? मंदिर में जाके आरती क्या करें? मैं परंपरा में पूजा पाठ, रिचुअल्स और ये जो अलग अलग प्रकार के जो धार्मिक कर्मकांड में उनकी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहो और सब एक स्वर से कहें, हम सबके पूर्वज एक हैं, हम सबके पूर्वज महान हैं और महान पूर्वजों के हम संतान हैं। और हमारा ज्ञान, हमारी भावना, हमारा चरित्र, हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, उसमें अहिंसा ऊपर हो, किसी से भी कोई घृणा नफरत नहीं। बहुत अच्छी बात। मैं तो चरित्र की बात कर रहा हूं कि अपने पूर्वज एक थे, उनके कृतज्ञ रहो, उनसे सच्चे। हम तो वसुधैव कुटुंबकम, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा वाले हैं। समुदाय चरित्राम तो वसुधैव कुटुंबकम का हम अर्थ यही, हमने दुनिया को एक बाजार नहीं, एक परिवार माना। कोई पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन, कोई रिलीजियस कोलोनाइजेशन, इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन की बात नहीं की। हमने कहा भारत आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महान हो कि पूरी दुनिया भारत के पीछे खड़ा होने में, भारत को गुरु मानने में गौरव अनुभव करे। ऐसा ये तो भारत के गौरव की बात है। ये देखिए, आपने तो ये बयान दिया, लेकिन इस तरह के की संतान नहीं है भारत में। इस तरह की मांगे स्वामी रामदेव जी काफी पहले से उठती रही हैं। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, इनका फरवरी का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं सांप्रदायिक शक्तियां, गौर कीजिएगा, सांप्रदायिक शक्तियां और कुछ संगठन हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। नफरत के सौदागर और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक लेना चाहिए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी और देश एक बार फिर से प्यार, मोहब्बत और इंसाफ के रास्ते आगे बढ़कर तरक्की करेगा। तो यानी जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो जालिम है। हमारे काफी बुजुर्ग हैं, मैं उनकी इज्जत के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ। मौलाना साहब, एक बात और भी कह दो ना कि हमारे पूर्वज एक हैं। हम उन महान पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। राम की मर्यादा, कृष्ण का योग, कर्म योग, भगवान शिव का शिवत्व हमारे जीवन में हो तो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता क्यों रखते हो मेरे भाई? इतनी सी तो बात कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि अपने आचरण से हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं तो कोई संविधान संशोधन की बात ही नहीं कर रहा हूं, और मैं तो एकता की बात कर रहा हूं। और चाहे वो राजनीतिक लोग जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण राजनीतिक रूप से या जो मजहबी तौर पर हिंदू को और मुसलमानों को बांट करके और समाज में जो दीवार पैदा करना चाहते हैं, मैं तो उनको बस गांधी जी भी गाते थे, जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। या तो भगवान इनको सन्मति दे या सदगति दे। तो देश में नफरत की बातें आपने बापू का जिक्र किया, तो बापू तो ये भी कह गए हैं इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों का देश पर समान अधिकार है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि देश केवल बहुसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है मेरे भाई प्रत्युष खरे जी। यही तो विभाजन की बातें हैं। इस देश के अंदर बहुसंख्यक कौन है? स्वामी रामदेव, इस देश के अंदर बहुसंख्यक कौन है? किस वर्ग, किस समुदाय के लोग
ये एक बात तो, अरे 3 बातें हैं। हम सबके पूर्वज एक हैं, हम सबका चरित्र अपने पूर्वज ऋषि शिकाऊ वीर वीरांगनाओं की जैसा होना चाहिए। और जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है और अपने पूर्वजों की विरासत सर्वोपरि है। इसमें गड़बड़ क्या है वो बताओ मेरे भाई प्रत्युष खरे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। विचार बहुत दूर तक जाएगा और भारत महान बन के रहे। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। दीपक झा जी, आपने सुना स्वामी रामदेव को, ये कह रहे हैं हम संविधान संशोधन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। इस चीज को स्वीकार कर लीजिए कि हमारे पूर्वज एक है, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति एक है, इसमें किसी को कुछ शक या संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए, रामदेव जी ने बात जो कही है ना, वो मोदी जी को, भाजपा को आईना दिखाया एक्चुअली। जिन्होंने इजराइल में जाके कहा था तू मेरा बापू है, वो फादरलैंड बता के आए थे। तो रामदेव जी आज खुले दिल से मोदी जी से तो सवाल कर नहीं सकते कि भाई 40 रुपए डीजल पेट्रोल कब करोगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मोदी जी से तो सवाल करेंगे ना। तो रामदेव जी सही कह रहे हैं इस मुद्दे पे। बात यह है, मैं कहता हूँ, इस देश में अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। हम उदार चरित्र वाले हैं, पूरे विश्व को अपना भाई मानते हैं, पूरी दुनिया को अपना भाई मानते हैं, बंधु मानते हैं। तो चाहे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, तो सब एक ही है, आपस में सब भाई भाई है ना। हम दुनिया की बात करते हैं, कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो जो धरती माँ जिसको हम बोलते हैं, ये विष्णु भगवान की पत्नी मानते हैं इनको हम। तो हमारा सनातन ये मानता है कि पत्नी है और माँ लक्ष्मी का स्वरूप है पृथ्वी। तो इसको कौन बंधन नहीं करेगा भाई, सारे लोग बंधन करते हैं। लेकिन जो बाबा रामदेव जैसे अपने स्वार्थ हेतु आगे धर्म में वैमनस्य पैदा करते हैं, बाबा रामदेव की आज क्या उपयोगिता बची इस देश में बताइए ना। ये वही बाबा रामदेव जो भ्रष्टाचार काला धन के खिलाफ क्या उपयोगिता बची? आपकी कितनी उपयोगिता है? चुप कराइए, आप बताएं। मैं काम की बात कर रहा हूँ, नालायकी कर रहे हैं। नालायकी बाबा रामदेव जी को कह रहे हैं, नालायकी मत करिए, बाबा रामदेव जी की नालायकी नहीं चलेगी। पूरी दुनिया के अंदर योग का प्रचार प्रसार कर दिया, यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्रियों में भी योग की संस्थाएं बन गई। योग के मामले में देखिए, योग के मामले में देखिए, आप कहिएगा बाबा रामदेव से पहले भी कई योग गुरु रहे। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को पार्टी में कोई उपयोगिता है? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बाबा रामदेव जी जो संत है, उनके ऊपर आप किस तरह की उंगली उठा रहे हैं? आपको इस बात पे माफी मांगनी चाहिए। आप ये गलत बात है, तरह से गलत है। आपको ये बात बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। विराट जी, गलत बात है। विराट जी, एक सेकंड, क्या दीपक जी आपको लगता है कि इस समय देश के अंदर मुसलमान डरा हुआ है? देखिए, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश संविधान से चलेगा। संविधान सर्वोपरि है, ये हम भी मानते हैं, बीजेपी वाले भी कहेंगे। जो संविधान बदलने की बात करते हैं वो डराने की बात करते हैं। अब संविधान बदलना कौन चाहता है? जो अनंत विजय जैसे लोग कह रहे हैं कि ताकत हमारे पास आएगी तो हम बदलवाएंगे संविधान। जब इन्होंने कहा था 400 पार जाएंगे और संविधान बदलेंगे, तब डराने की बात होती है। और उससे प्रतीत होता है कि चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप सबके पैर काटना चाहते हैं। बात मुसलमानों की नहीं है, बात हिंदुओं की नहीं है। आप अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक सबको डराना चाहते हो जो आपके विचारों से मतभिन्न होता है। बात यह है, आनंद विजय सर से जवाब आज हिंदुइज्म खतरे में है क्योंकि भाजपा ही सबसे बड़ी आनंद विजय सर प्रत्युष जी, मुझे लगता है सब लोग इतने क्रोधित होकर अपशब्दों में क्यों डिबेट करने लग जाते हैं? भले लोगों की सभा या ठीक से बात करो, तथ्यों पे बात करो, इतना चेहरे पर विद्रूप क्यों हो जाता है चेहरा? मैं तो दीपक झा जी का बड़े सम्मान से नाम लेता हूं। प्रत्युष खड़े हैं, ये अपने नाम के आगे खड़े लगाते हैं। मैं दीपक झा लगाता हूं, कोई श्रीवास्तव लगाता है, कोई गुप्ता लगाता है, लेकिन हिंदुस्तान में सबको रहने की आजादी है। आप अपना नाम बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, पहनने का आप तरीका बदल सकते हैं। हिंदुस्तान का संविधान आपको आजादी देता है, हिंदुस्तान की संस्कृति आपको आजादी देती है। दीपक जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, आनंद विजय सर को बोलने दीजिए। भद्राणि पश्यन्तु आनंद विजय सर बोलिएगा स्क्रीन पर। भाग भवे, ये हमारा सनातन, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे संविधान बदलने की बात न करें तो बेहतर है, क्योंकि प्रत्युष जी पूरे देश ने देखा, कांग्रेस पार्टी ने तो संविधान की प्रस्तावना का पन्ना
फाड़ दिया और उसमें नया पन्ना लगा दिया। अभी विवेक मुझे बता रहे थे कि संविधान की मूल आत्मा, मैं उनको बताता हूं कि जरा 1949 के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के पन्ने पढ़ लीजिए, सब पता चल जाएगा। तो इसलिए ज्ञान न दिया करें, और ज्ञान देने के पहले थोड़ा पढ़ लिख लिया करें, शायद प्रोफेसर है कहीं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो गलत चीज है उसको विवेक जी गलत कहिए, ये साहस होना चाहिए आपको, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। अगर संविधान की प्रस्तावना गलत तरीके से बदली गई, अगर संविधान की प्रस्तावना, ये हिम्मत आप में होनी चाहिए कि उसको गलत कहें। कितने दिनों तक पिछलग्गू बनती रहेगी लेफ्ट पार्टियां यही पिछलग्गूगिरी कर करके साफ हो गई भारत से, अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया। मैं बाबा रामदेव पर आता हूं। बाबा रामदेव को लेकर जितनी आशंकाएं थी सब उन्होंने निर्मूल कर दी। उन्होंने पूर्वज को डिफाइन कर दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये फिर चिल्ला रहे हैं पूर्वज कौन थे? नहीं, मैं आपसे सवाल हमारे पूर्वज हिंदू थे। पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज हिंदू थे। पूर्वज कौन था सर? सर डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में आपका विश्वास है? डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में आपका विश्वास है सर? डार्विन थ्योरी पर आप लोग जाइए वामपंथी, हम तो दशावतार के थ्योरी पर जाते हैं। डार्विन से बहुत पहले हमारे दशावतार आ गए थे। डार्विन पर मत जाओ। डार्विन को डार्विन की थ्योरी है, बंदर से मनुष्य बना, मनुष्य नंगा घूमा करता था, फिर आग जलानी सीखी, खाना बनाना सीखा। ये है मनुष्य। कौन से पूर्वज की बात कर रहे हो? भारत नहीं जाता। भारत जो है कौन से पूर्वज? अपने स्क्रिप्चर्स के आधार पर चलता है, और भारत के जो स्क्रिप्चर्स से थोड़ी ना होता है। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं जिन्होंने बात करिए साइंस की, और इन लोग साइंस की बात करिए। डार्विन की थ्योरी है, एवोल्यूशन की थ्योरी रूस है। और चीन से जब तक पैसा मिलता मनुष्य तो रहा, कपड़ा भी नहीं पहनता था एक समय रहे, फिर दूसरे देश से पैसा मिलने लगा तो चुस्टा भोंपू बजाने लगे। तो इनकी तो विश्वसनीयता समाप्त हो गई है भारत में। जिस प्रकार से इनकी राजनीति समाप्त हो गई। नहीं, मेरी राजनीति हो या नहीं, कांग्रेस का डार्विन गलत, बनना छोड़ दो, आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत, कांग्रेस का पिछलग्गू बनना छोड़ दो, गलत, मनुष्य रामचरण शर्मा को हिस्ट्री पढ़ लो, रामचरण शर्मा की हिस्ट्री पढ़ लो, समझ में आ जाएगी आर्यन नारी। खाना बनाना ये रोमिला थापर की हिस्ट्री पढ़ के समझ में नहीं आएगी। गलत, सारा इतिहास गलत, सारी सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी सब गलत। सिर्फ रोमिला थापर का इतिहास तो गलत ही है सर। रोमिला थापर की इतिहास तो गलत ही है। अगर इतिहास पढ़ना है तो केपी जायसवाल का इतिहास आप साइंस में विश्वास नहीं करते। कॉमन पूर्वज क्या होता है? ये थोड़ी ना कॉमन पूर्वज क्या होता है? व्हाट इज कॉमन पूर्वज? आप लोग को नहीं समझ मुझे नहीं समझ में आता। ये थोड़ी ना आप कन्वीनियंटली जो है कहते हैं साहब विवेक जी 5000 साल पहले वही मेरा पूर्वज। विवेक जी आपके पूर्वज तो मार्क्स से शुरू होते हैं, एंगल्स पे खत्म हो जाते हैं। नहीं, हमारे पूर्वज तो साहब डार्विन के हिसाब से शुरू होते हैं। आप पूर्वजों की बात न करिए। हम तो डार्विन को मानते हैं सर, हम तो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मानते हैं। बंदर से मनुष्य बना, मनुष्य कपड़े नहीं पहनता था, फिर समाज बना, मनुष्य ने धर्म बनाया। सामने कहा कि मेरा डीएनए हिंदुओं से मिलता है, और अफगानिस्तान के कृषि मंत्री ने कहा मेरा डीएनए भी हिंदुओं से मिलता है। तो जब वो लोग हिंदू हैं तो आप कैसे डार्विन की औलाद हो गए? डार्विन आप अपने माँ बाप का ही लांछन लगा रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? अपने माता पिता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, अपने माता पिता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। क्या आपके अंदर डार्विन का खून घुसा हुआ है? रहते हिंदू है, नाम हिंदू है, हिंदुस्तान लेके घूम रहे हैं। अरे सुनिए, डार्विन एक वैज्ञानिक था जिसने कहा कि मनुष्य बंदरों से बना। समय इजाजत दे रहा है सर, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।